श्री गुरु ओम सतम सत्यम तमसो मा ज्योतिर्मयः ओम शांति शांति। दैवास वासीषु अकालात् सैवास वासी इत्येतेषु उत्तरपदेषु अकालवाचिनः उत्तरस्य सप्तम्या विभाषा लुप् भवति। खेशय खशय ग्रामे वास ग्रामवास ग्रामे वासी ग्रामवासी केशय खशय ग्रामे वास ग्रामवास ग्रामे वासी ग्रामवासी अकालादिति किं पूर्वाण्डसय हलदन्तादित्ये भूमिशय पूर्वांड कालवाची से परे शय उत्तर पद में है तो अलुक नहीं होगा। हलदंतात इत्ते भूमिशय अपो योनि यत मतुषु सप्तम्य अलुक वक्तव्य। हलदंतात हलंतात हलदंतात की अनुक्ति आ रही है, क्या कह रहे थे? हलंतात लिखा हुआ है, ऐसे कह रहे? नहीं, हलंतादित्य का मतलब होता है हल और अदंतात जो ऊपर सूत्र में है वो यहाँ भी है अनुवृत्ति के रूप में। इत्तेव का मतलब हलदंतादिति अनुवर्तते एव। भूमि शया जो है न तो हलंत है न अदंत है, इसलिए भूमि के बाद जो विभक्ति थी अलुप नहीं हुई, लुप हो गया। अपो योनि यन मतुषु सप्तम्य अलुप वक्तव्य। योनि यत और मतु के परे रहते सप्तमी का अलुप कहना चाहिए। अप शब्द से उत्तर सप्तमी का अलुप कहना चाहिए। अपसु योनि आक्रोशे किम ब्राह्मण कुलम। शब्द प्रधानत्वाद अपैत एक वचनम। शब्द प्रधान निर्देश है, वैसे तो अप शब्द बहुवचनांत है। अप शब्द बहुवचनांतो अस्ति किंतु अत्र शब्द परक निर्देश अस्ति। योनि यत् मतुषु सप्तमे अलुक वक्तव्य। अपसु योनि योनि उत्पत्ति। अपसु योनिर्यस्य सो अपसु योनि। अपसु उत्पत्तिर्यस्य और अपसु मंतव यहाँ मतुप है। योनि यत और मतुप। अपसु भवाई दिदिगादित्वाद यत प्रत्यय। तो ये 4-3-54 नंबर सूत्र है। तो दिगादिभ्यो यत
और अपसुमंतो योनि यत। और मतुप का उदाहरण है अपसुमंतो। मतुप के पर रहते अलुप हो गया। सर्वत्र सप्तमी दियो विभागात समास। सर्वत्र पुत्र। अपसु में सोमो ब्रवीत इति अनुवाक्ययोरप्सु शब्दोऽस्ति। अपसु अग्ने सदिष्टव। अपसु तो सप्तम्यन्तात् मतुपो संभवात् अपसु इति शब्दो ययोरस्ति तौ अपसुमन्तो कारीरि आज्य भागौ। कारीर्याम आज्य भागौ। कारीरि इष्टि में जो आज्य भाग है अपसुमंतो। अब सप्तम्यंतात् मतुपो संभवात्। सप्तम्यंत से मतुप नहीं होता है, प्रथमांत से मतुप होता है। तो अपसु इति शब्दो ययोरस्ति तौ अपसुमन्तौ। अपसु इति शब्दो ययोरस्ति। अपसुमंतो का अर्थ है अपसु इति शब्दः ययोरस्ति। प्रथमांतात् मतुप विधीयते न तु सप्तम्यंतात्। पुनः अपसुमन्तौ इति प्रयोगः कथं सेत्स्यति। अपसु इति शब्दः ययोर अस्ति। ययो इति आज्य भागयो। आज्य भाग आहुतियों के नाम है। तो कारीरी इष्टि होती है एक। तो अपसु शब्द ययोर अस्ति। कारीरी इष्टि क्या होती है। करीर की संज्ञाओं से वर्षा के लिए हम यज्ञ करते हैं तो वो कारीरी इष्टि बोलते हैं। करीर एक वृक्ष होता है जिसके टींट लगते हैं, इधर राजस्थान में खूब होता है। तो उस की समिधाओं से यज्ञ किया जाता है, उसको कारीरी इष्टि कहते हैं। तो कारीरी इष्टि में दो आज्य भाग होते हैं, घी के भाग, उनका नाम अपसुमंतव है। तो अपसु इति शब्द ययोर अस्ति द्विवचन में विग्रह करें अपसुमंतव। नहीं तो अपसु सप्तम्यंत से तो मतुप होता ही नहीं। अपसु इति शब्द ययोर अस्ति। तयोरी अपसु अग्ने सदिष्टवा अपसु में सोमब्रूत अनुवाक्य और अपसु शब्द अस्ति। वहां पर ना आज्य भागा होती में अपसु अग्ने सदिष्टवा, यहाँ पर अपसु शब्द आया। अपसु में सोम प्रवीत, यहाँ पर अपसु शब्द आया। अपसु शब्द आया। तो इस तरह से सर्वत्र सप्तमी इति योग विभागात समास। ये पंक्ति अपसुमंतव के लिए नहीं है, ये अपसव्या के लिए नहीं है। ये है खेशया खसया ग्रामे वासा ग्रामवासा ग्रामे वासी ग्रामवासी। इन उदाहरणों के लिए सूत्र के जो उदाहरण है वहां पर बता रहे हैं कि सप्तमी योग विभागात समास। वहां लिखते ये पंक्ति तो और अच्छा था। ग्रामवासी के बाद ग्रामेवासा ग्रामवासा ग्रामेवासी ग्रामवासी सप्तमी योग विभागात समास। यदि वहीं पर ये पंक्ति लिखी जाती ना सप्तमी योग विभागात समास तो बहुत ही अच्छा होता।
यही लिख लिया मैंने तो, सप्तमी योग भगत समास सर्वत्र भी लिख देता हूँ। नेन सिद्ध बध्नाति शुच इनन्ते उत्तर पदे सिद्ध शब्दे बध्नातौ च परतः सप्तम्य आलुक न भवति। इन जो है इनंत अर्थ का वाचक है। सिद्ध शब्द बध्नाति, इनके पर रहते सप्तम्य आलुक न भवति। स्थंडिल वर्ती, स्थंडिले वर्तितुम शीलमस्य। सिद्ध शंका से सिद्ध, सिद्ध शब्द कता प्रत्यांत है। कैसे बना? सिद्ध धातु से कता प्रत्यय, सिद्ध धातु से कता प्रत्यय करेंगे तो सिद्ध कैसे बना? काम पिल्ले सिद्धा बध्नाति चक्रबद्ध, बद्ध है भी निष्ठांत है, कता प्रत्यांत है। बंद धातु कता प्रत्यय, अनिदिताम अलपदायक किंगति, बंद के न का लोप, उपदानकार का रसस तथोर दोधा जलाम जसी। चारक बंध, बद्ध, बद्ध शब्द निष्ठांत है। सिद्ध शुष्क पक्ष बंध से समास हो रहा है। बद्ध शब्द के साथ योग भाग से समास हो रहा है। चार बद्ध है, चार बद्ध है, चारक बद्ध है। चक्रे बद्ध, चक्रबद्ध, चारे बद्ध, चार बद्ध। हम्म। गहनते ही बंधे से विवासा इत्युक्तम्। हम्म। चक्र बंध इति केचित् उदाहरन्ति तत्पश्चात् व्यसन्तं दृष्टव्यम्। कुछ बंध ऐसा उदाहरण देते हैं।
चक्रबद्ध चार बंध, तो चक्र में बंधा हुआ, चार में बंधा हुआ। गयन्ते बंधे च विभाषा इत्युक्तम। गयंत शब्द जो होगा बंध, तो वहां तो गयन बंधे से विभाषा सूत्र लगेगा। और चक्र बंधा जहाँ होगा, यहाँ पचाद्य जंतम द्रष्टव्यम। इस भाषायां स्थे च उत्तरपदे भाषायां सप्तम्या अलुक न भवति, समस्थ विस्मस्त कूटस्थ पर्वतस्थ। अलुक न भवति अर्थात लुक भवति। भाषायामिति किं? कृष्णोस्य आखरेष्ठ, कृष्णोसी आखरेष्ठ। वेद में तो आखरेष्ठ बन गया, आखरे तिष्ठति इति आखरेष्ठ। पूर्व पदार्थ इति सत्वम। षष्ठ्य आक्रोशे, आक्रोशे गम्माने उत्तर प्रदेश षष्ठ्यालुक भवति। चोरस्य कुलम वृषलस्य कुलम। आक्रोशे गम्माने उत्तर प्रदेश षष्ठ्यालुक भवति। चौरस्य कुलम वृषलस्य कुलम। आक्रोश तो यही है कि चोर को चोर ऐसे नहीं बोल देते हैं, बोले चोरों का कुल है ये तुम्हारा। आक्रोश सही, वृषल कुल गाली है एक प्रकार। आक्रोशे किम ब्राह्मण कुलम, ये आक्रोश नहीं है। षष्ठी प्रकरणे वाग दिक् पश्यद्भ्यो युक्ति दंड हतेषु हरेषु यथासंख्यम अलुक वक्तव्य। वाग दिश दिक और पश्यत, युक्ति दंड और हर। वाचो युक्ति षष्ठी का अलुक हो गया। दिशो दंड है षष्ठी का अलुक हो गया। पश्यतो हर षष्ठी का अलुक हो गया। पश्यतो और स्वर्णकार को कहते हैं, देखते देखते सोना चुरा लेता है। अब वो गर्म करेगा कुछ करेगा, देखते देखते काम हो जाता है। पश्यतो हर षष्ठी च अनादरेति षष्ठी। पश्यंतम अनादृत्य हरति। अनादर यही है, षष्ठी च अनादर है, षष्ठी हो रही है। पश्यंतम अनादृत्य हरति, देखते हुए का अनादर करके हर लेता है। वाचो युक्ति दिशो दंड, दिशो दंड कुछ अर्थ दिया। दिशो दंड कैसी काम? हिंदी में अनुवाद करते हैं तो देते हैं। उनको भी पता नहीं चलता तो लिख देते हैं।
क्या करें। दिशाओं का दंड, क्या चीज हो सकती है दिशाओं का दंड। आगे देखिए, आमुष्यायण अमुष्य पुत्रिका अमुष्य कुलिका लघुप्तय अमुष्यापत्यम आमुष्यायण अमुक्का पुत्र नडादित्वात्मक अमुष्य पुत्रस्य भाव आमुष्य पुत्रिका। मनोजत्वात्मी तथा अमुष्य कुलिका अमुष्य कुलस्य भाव देवानां प्रिय इत्यत्र च षष्ठ्यालो। देवानां प्रिय में देवानां षष्ठी का लोग कहना चाहिए। देवानां प्रिय का अर्थ होता है एक ही पद है ये, षष्ठी का लोग हो गया, मूर्ख को कहते हैं। वो देवानां प्रिय स्वर से जो है वो हो जाएगा, वो देवानां प्रिय। ते पुच्छ लांगुलेषु सुना संजयम षष्ठ्यालु वक्तव्य। सुना सेपा सुना पुच्छ सुनो लांगुल। पुत्र निदर्शन पुत्र शब्द उत्तर पदे आक्रोशे गम्यमाने अन्यदर्शम षष्ठ्यालुक भवति दास्य पुत्र दासी पुत्र त्रिशल्या पुत्र। ऐसे कह देना कोई मुसलमान के पुत्र तो बस आग लग जाएगी, और वो हिंदू का बीज ऐसा कह दे तो कठिन हो जाएगा उसका ना। दासी पुत्र, दासी पुत्र भी जो है ना गाली है। आक्रोशित ब्राह्मणी पुत्र, समाज सत्य को और हिंसा को सबसे बड़ा स्थान देता है। सत्य को सबसे ज्यादा ऊंचे स्थान पर रखते हैं। वही काम गृहस्थी भी कर रहे हैं, वही कोई वो कर रहा है, वही काम जो है सामान्य आदमी करे तो उसके लिए गाली बन जाती है, वो उसके लिए गौरव बन जाता है। सत्य है। दास्या पुत्र दासी पुत्र वृषल्या पुत्र वृषली पुत्र आक्रोशित ब्राह्मणी। ऋकारान्तेभ्यः विद्या संबंधवाचिभ्यः योनि संबंधवाचिभ्यश्च उत्तरस्य षष्ठ्यालु भवति। होतुरन्तेवासी होतुपुत्र पितुरन्तेवासी पितुपुत्र।
ऋत इति किम् आचार्यपुत्र मातुलपुत्र ऋकारान्तों से ऋकारान्तेभ्यः विद्या योनि संबंधवाचिभ्यः विद्या संबंध वाचिभ्यः योनि संबंधवाचिभ्यः उत्तरषष्ठालुक भवति होतुरन्तेवासी यहाँ विद्या संबंधवाची है होतु पुत्र योनि संबंधवाची है पितुरंतेवासी पितुपुत्र इसको होतुरंतेवासी को विद्या संबंधवाची कहें होतु पुत्र को क्या कहें हम्म पितुपुत्र होतु पुत्र है संबंध जो है ना होता का पुत्र में संबंध दिखा रहे हैं पुत्र योनि संबंधवाची होता का संबंध कहाँ दिखा रहे हैं पुत्र में दिखा रहे हैं संबंध का एरो कहाँ है वहां संबंध को देखते हैं होतु पुत्रा में होता का संबंध पुत्र में देख रहे हैं होतुर अंतेवासी एरो होता की तरफ नहीं होगा होतुर अंतेवासी जब वाक्य बोलेंगे तो एरो का इसका संबंध का एरो जो है ना जैसे होतुर अंतेवासी तो इस संबंध का एरो इस तरफ है ऐसे बोलेंगे इस तरफ एरो नहीं है उल्टा एरो नहीं है होतु पुत्र में भी यही बात अब देखिए इस संबंध का एरो इस तरफ है। होता का संबंध पुत्र में दिखाया जा रहा है और पुत्र जो है वो जोड़ी संबंधवाची है पितुर अंतेवासी यहाँ पर पिता शब्द का एरो अंतेवासी की तरफ है तो अंतेवासी में पिता का संबंध दिखा रहे हैं तो अंतेवासी है विद्या संबंधवाची पिता का अंतेवासी अंतेवासी शिष्य को कहते हैं जैसे मणिपुर जी के बेटा कोई उनसे अध्ययन कर रहा हो तो कहेंगे पितुर अंतेवासी संबंध का जो अनुयोगी होता है ना उसमें संबंध दिखाया जाता है संबंध का प्रतियोगी षष्ठ्यंत होता है संबंध का अनुयोगी प्रथमांत या किसी अन्य विभक्ति में होगा जैसे होतु पुत्राय देही ऐसा कहें तो पुत्राय अनुयोगी है संबंध का अनुयोगी और प्रतियोगी दो होते हैं तो जो षष्ठ्यंत होता है संबंध का प्रतियोगी होता है जो प्रथमांत होता है संबंध का अनुयोगी होता है
हाँ जी। तो विद्यायोनि संबंधेभ्यः तत्पूर्वोत्तर पद ग्रहणम। तत् मानी तत्पूर्वोत्तर पद ग्रहणम। विद्या से होने से विद्यायोनि, विद्या अभ्यरित होने से पूर्व प्रयोग हो गया। तत्कृता संबंधो येषां विद्यायोनि संबंध। विद्यायोनि कृता संबंधो येषां। कृत शब्द जो है उसका प्रयोग नहीं करेंगे समास में, लोप हो गया समझो। विद्यायोनि संबंध क्या है, चीज है, विद्यायोनि के द्वारा किया गया संबंध है जिनका। ऐसे जो क्या है शब्द। होत्रीधनम पितृधनम, होत्रीगृहम पितृगृहम। तो विद्यायोनि संबंध वाचिनीय उत्तर पदे यथा स्यात् अन्यत्र मा भूत्। होत्रीधनम तत्पूर्वोत्तर पद मानी कोई ना कोई विद्यायोनि संबंध वाची जो शब्द हैं वे या तो पूर्व पद में हो या उत्तर पद में हो। होत्रीधनम, अच्छा, यूं कह रहे हैं विद्यायोनि संबंध दोनों ही पूर्वोत्तर पद होने चाहिए। विद्यायोनि संबंध वाचिनी एवं उत्तर पदे यथा स्यात् अन्यत्र मा भूत्। जैसे होत्रीधनम है, पितृधनम है, यहाँ होता जो है ये विद्या संबंधवाची शब्द है, लेकिन धन ये विद्यायोनि संबंधवाची नहीं है, स्वयवाची है ये। होतु गृहम, होत्रीगृहम पितृगृहम। तत्पूर्वोत्तर पद ग्रहणम। लिखते हैं ये पद्मंजरिकार सूत्रे पंचमी निर्देशात। सूत्रे पंचमी निर्देशात पूर्व पदानामेव विद्यायोनि संबंधवाचित्वं लभ्यते। पूर्व पदानामेव विद्यायोनि संबंधवाचित्वं लभ्यते न उत्तर पदानाम। अतः सप्तमी निर्देशा क्रियते। यदि हम विद्यायोनि संबंध वाचीषु ऐसा बोलते हैं तो उत्तर पदानाम एव लभ्यते न पूर्व पदानाम। तस्मात् उभयेषाम् अपि तद्वाचित्वे अयम विधि इति वक्तव्यम् इत्यर्थ। ऐसा बोलना चाहिए कि ये दोनों ही विद्यायोनि संबंधवाची होना चाहिए। विद्यायोनि संबंधेभ्यस्तत् पूर्वोत्तर पद ग्रहणम कर्तव्यम। अन्य वृत्ति परत्वाच्च अस्य तेषां परस्पर व्यतिकरणं भवति। परस्पर व्यतिकर में तो होता है, जैसे होतु पुत्र, होतु योनिवाच, ये विद्या संबंधवाची है, पुत्र योनि संबंधवाची है, तो भी हो जाएगा। पितु योनि संबंधवाची, अंतेवासी विद्या संबंधवाची है।
तो भी हो जाएगा। विभाषा स्वस्त्रीपत्यो स्वस्त्रीपति इत्येतयोरुत्तरपदयो ऋकारान्तेभ्यो विद्यानिसंबन्धवाचिभ्यो विभाषा लुप् भवति। स्वस्त्री और पति इत्येतयोर उत्तरपदयो ऋकारान्तेभ्यः विद्यानिसंबन्धवाचिभ्यो विभाषा लुप् भवति। मातु स्वसा मातु स्वसा मातृश्वसा पितुस्वसा पितुस्वसा यदा लुक् तदा मातृपितृभ्यां स्वसा इति नित्यं सत्वम्। मातु स्वसा मातु स्वसा, यहाँ क्या हो गया? षष्ठी विभक्ति का लुप्त हुआ। मातु स्वसा मातृश्वसा मातृश्वसा पितुस्वसा पितुस्वसा पितृस्वसा यदा लुप् तदा मातृपितृभ्यां स्वसा इति नित्यं सत्वम्। यदा लुक् पक्षे नित्यं सत्वं भवति। यदा तु अलुक् तदा मातु पितुर्भ्यामन्यतरस्याम् इति विकल्पेन। 8-3-85 मातृपितृभ्याम स्वसा 8-3-84 है। मातु पितुर्भ्यामन्यतरस्याम वहां पर षष्ठ्यंत का ही निर्देश किया है। मातु पितुर्भ्याम मातु सूत्र कुछ गलत शब्द तो नहीं रहा है। मातु पितुर्भ्यामन्यतरस्याम विकल्पेन सप्तम दुहितुपति दुहित्रीपति ननांदुपति ननांद्रीपति मतलब 3 रूप बनेंगे। मातुस्वसा मातुस्वसा और मातृस्वसा पितुस्वसा पितुस्वसा पितृस्वसा यदा लुक् तदा मातृपितृभ्यां स्वसा इति नित्यं सत्वम्। 8-3-84 यदा तु अलुक् तदा मातुः पितुर्भ्याम् अन्यतरस्याम् इति विकल्पेन सत्वम्। यदा तु अलुक् तदा मातुः पितुर्भ्याम् अन्यतरस्याम् इति विकल्पेन सत्वम्। दुहितुपति दुहित्रीपति विकल्पेन सत्वम का उदाहरण है मातु स्वसा मातु स्वसा ऐसा है।
मातुः पितृभ्याम् मातु पितृभ्याम, पितु शब्द के भी ऐसे ही, पितु स्वसा, पितु स्वसा, पितु स्वसा, पितु स्वसा, मातु। और एक बार जब विकल्प से लुक होता है तो ऐसा भी नहीं। मातृ ऐसे ये तीन उदाहरण, पितुस्वसा पितुस्वसा पितृस्वसा। आनंगृतो द्वंद्वे ऋकारांतानां विद्यानि, ननद होती है ना, ननांद्री, ननद, ननद बिगड़ करके ननद बन गए। आनंगृतो द्वंद्वे ऋकारांतानां विद्यानि संबंधवाचिनां यो द्वंद्वः तत्र उत्तरपदे पूर्वपदस्य आनंग आदेश हो। जैसे होता पोतारो, होत्री को आनंग, आनंग आदेश हो गया। नेष्टा उद्गातारो, नेष्ट्री शब्द था उसको आनंग हो गया, फिर आत गुणा हो गया। प्रशास्ता प्रतिहर्तारो, योनि संबंधेभ्य माता पितरौ, विद्यानि संबंध वाचेभ्य यो द्वंद्व। होता पोतारो ये सारे विद्या संबंध वाले शब्द हैं। योनि संबंध वाची माता पितरौ, याता ननांदा, ननांदरौ। याता का मतलब होता है जेवरानी, देव क्या है, जेठानी और देवरानी कोई भी याता, देवरानी जेठानी कोई भी समझ सकते हो। नकारोच्चारणम, नकारोच्चारणम रपरत्व निवृत्त्यर्थम, रपरत्व निवृत्त्यर्थम। नकारोच्चारण जो किया है आनंद, जिससे कि आंग कर देते तो रपर होने लगता, जबकि नकार का तो लोप हो जाता है। आनंद क्यों कर रहे हैं, आंग ऐसा ही कर दो, आंग। नकार उच्चारण क्यों कर रहे हैं, रपरत्व निवृत्त्यर्थ नकार, नकारा इति अंत्यादेशार्थः। ऋत इति किं पितृपितामहौ, अत्र ऋकारान्तानां द्वन्द्व समासः स्यात्, पुत्रे इति अनुवर्तते। ऋता इति से पुत्रे भी आ रहा है, ऋता भी आ रहा है। पुत्रे परता, तेन पुत्र शब्दे भी उत्तर पदे ऋकारान्तस्य आनंगादेशो भवति। पिता पुत्रौ, माता पुत्रौ। आनंग आदेशे कृते नकारस्य न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य लोपो भविष्यति। पुत्रेण्यतरस्य मित्यता पुत्रे इति अनुवर्तते। यदि पुत्रे अनुवर्तते विभाषा स्वस्त्रीप्रत्ययो पुत्रेपि विभाषा प्राप्नोति तर्हि मंडूकृति न्यायेन अनुवर्तते इति अवगम्स्याम, अवगमिष्याम। देवता द्वंद्व है, ये तो होता पोता वो है, ऋत्विक है, प्रशास्ता भी, प्रतिहर्ता भी, अत्र कई नेष्टा भी। होता पोता नेष्टा उद्गाता प्रशास्ता प्रतिहर्ता सर्वे ऋत्विजा सन्ति। यत्र एतत्तु न वक्तुं शक्यते, परं सर्वे ऋत्विजा सन्ति। श्रोति आगे ये ऋत्विजा भवन्ति, अष्टादश ऋत्विजा भवन्ति। एकः मुख्यः ऋत्विक् भवति, त्रया तस्य सहायका भवन्ति, चत्वारः मुख्या भवन्ति, यथा होता उद्गाता अध्वर्यु ब्रह्म। पुनः एकैकस्य त्रया त्रया सहायका भवन्ति। एवं कृत्वा
पर यजमान पत्नी और यजमान 18 हो जाते इस तरह। केवल यजमान यजमान पत्नी को इकट्ठा गिने तो 17 हो जाते। तत्र एक एकस्मिन् मन्त्रे अष्टादशोक्तम् अवरं मुण्डक उपनिषदि आगच्छति। तत्र व्याख्याने तत्र टिप्पण्यां नाम निर्देशपूर्वकं तत्र ज्ञापितानि सन्ति। देवता द्वन्द्वे च देवतावाचिनां द्वन्द्वे उत्तरपदे पूर्वपदसानं भवति इन्द्रावरुणो इन्द्रासोमो इंद्रा बृहस्पति द्वंद्व वर्तमाने पुनर्द्वंद्वग्रहणं प्रसिद्ध साचर्यात्। द्वंद्व वर्तमाने पुनर्द्वंद्वग्रहणं प्रसिद्ध साचर्यात्। अत्यंत सहचरिते लोक विज्ञाते द्वंद्वमिति इतन्निपात्यते। अत्यंत सहचरिते लोक विज्ञाते द्वंद्वमिति इतन्निपात्यते। कुत्र निपात्यते? द्वंद्वम रहस्य मर्यादा वचन व्युत्क्रमण यज्ञ पात्र प्रयोगाभिव्यक्ति सु इते तस्मिन् सूत्रे 8वें अध्याये 1 पादे द्वंद्वमिति निपात्यते। कुत्र निपात्यते? लोक विज्ञाते अत्यंत सहचरिते अर्थे। कुत्र निपात्यते? द्वंद्वम रहस्य मर्यादा वचन इति सूत्रे। प्रसिद्ध साचर्यार्थम अस्ति द्वंद्वे कथनम। नो चेत् द्वंद्वे इति अनुवर्तते। कुत्र अस्ति द्वंद्वे? 25तमे सूत्रे अस्ति न द्वंद्वे। तर्हि अत्यंत सहचरिते लोक विज्ञाते तत्र ये लोके प्रसिद्ध साहचर्या वेदे च ये सहवाप निर्दिष्टा तेषां विग्रहणं भवति। तेन ब्रह्म प्रजापति शिव वैश्रवणौ इत्येवमादौ न भवति। वेदे च ये सहवाप निर्दिष्टा सहवाप निर्दिष्टा सन्ति। वेदे च ये सहवाप निर्दिष्टा तेषां विग्रहणं भवति। तेन ब्रह्म प्रजापति शिव वैश्रवणौ इति एवमादौ न भवति। सहवाप इति सह निर्वाप। अग्नि सोमाभ्याम जुष्टम निर्वपामि इत्यादि। द्वंद्वम रहस्य मर्यादा इत्यत्र अभिव्यक्ति ग्रहण अत्यंत सहचरित युगले द्वंद्व इति निपात्यते। द्वंद्वम रहस्य मर्यादा वचन व्युत्क्रमण यज्ञ पात्र प्रयोगाभिव्यक्ति सु अभिव्यक्ति तेन लोक प्रसिद्धौ अत्यंत सहचरित युगले द्वंद्व इति निपात्यते। तस्यात्र ग्रहणं देवतापदेन समस्तं चेदं प्रकृतस्य द्वन्द्वस्य अर्थद्वारकं विशेषणम् अत्यंत सहचरित युगला विदायिनी द्वंद्व इति। साचर्यमेव विशिनष्टि सहवाप इति सह निर्वाप। किमस्ति? वेदे च ये सहवाप निर्दिष्टा तेषां ग्रहणं भवति। तेन ब्रह्म प्रजापति शिव वैश्रवणौ इति इत्येवम् आदौ न भवति।
सहवाप निर्दिष्टा सह निर्वाप निर्दिष्ट, यानी यत्र एक साथ आहुति देते हैं ना दो देवताओं को, जैसे इंद्राग्निभ्याम स्वाहा, इदम इंद्राय इदम अग्नये, ऐसे अलग अलग भी दिया जाता है, लेकिन इंद्राग्निभ्याम ये सहवाप निर्देश, जैसे अग्नि सोमाभ्याम जुष्टम निर्वपामी, तो अग्नि और इंद्र को, अग्नि और सोम को इकट्ठे निर्वाप आहुति दे रहे हैं। तो कह रहे हैं ये लोग प्रसिद्ध साचर्या वेदी च स निर्दिष्टा तेषां ग्रहणं भवति, तेन ब्रह्म प्रजापति शिव वैश्रवणौ इति एवं आदौ न भवति। जो ब्रह्म प्रजापति है और शिव वैश्रवण है, इनमें नहीं होता। ठीक है। एवं कृत्वात्र ब्रह्म प्रजापति देवतावाचक उसका परम प्रसिद्ध साचर्य शिव वैश्रवणों भी तथैव सहवाप माने सहवाप नास्ति, एतयोः सह एतयो सार्धं किंचित हवि हवि हविषः निर्वापो न भवति। शिव वैश्रवणाभ्याम स्वाहा एवं नास्ति, जुष्टम निर्वपामि एवं वेदे न श्रूयते। ब्रह्म प्रजापतिभ्याम जुष्टम निर्वपामि एवं न श्रूयते। तर्हि अत्र ब्रह्म प्रजापते अत्र आनङ्गादेशो न भवति। इंद्र सोमो इंद्रा बृहस्पति वैदिकाः देवता सन्ति न, तत्रैव सूत्रमिदं प्रवर्तते। उभयत्र वायु प्रतिषेधो वक्तव्यः। उभयत्र माने यदि पूर्वपदे वायुरस्ति तदापि न भवति, उत्तरपदे वायुरस्ति तदापि न भवति। ईदग्ने सोमवर्णयोः, सोम वरुण इत्येतयोः देवताद्वन्द्वे अग्नेरिकारादेशो भवति। अग्नि सोमौ अग्निवर्णौ अग्नेस्तुत् स्तोम सोमा इति सत्वम्। ईद वृद्धौ कृत वृद्धौ उत्तर पदे देवता द्वंद्वे अग्नेरिकारादेशो भवति। आग्नि वारुणी मनड्वाहि मालभेद। वृद्धि उत्तर पदे अस्ति,
आग्नि वारुणीमिति वृद्धि उत्तरपदे अस्ति। पुनः अग्निशब्दस्य ह्रस्वीकारादेशो भवति। नो चेत् यदि एतत् सूत्रं न स्यात् तदा किं स्यात्? उपरिष्टाद् यत् ईदग्ने सोमवर्णे सूत्रमस्ति न, सोमवर्ण, तेन सूत्रेण दीर्घिकारादेशः स्यात्। ह्रस्वीकारादेशः अनेन सूत्रेण क्रियते इद्वृद्धौ। एतत् सूत्रं न स्यात् तदा पूर्वसूत्रेण दीर्घिकारादेशः स्यात्। तथा अग्निसौमौ अग्निवर्णौ आग्निमारुतं कर्म क्रियते। अग्निवर्णो देवते अस्य अग्नामरुतो देवते अस्ति इति तद्धितः। तत्र देवता द्वन्द्वे चेति उभयपदवृत्तौ कृतायाम् आनन् ईत्वं च बाधितुम् इकारः क्रियते। ईत्वं च बाधितम् उत्तरपदवृद्धौ कृतायाम् आनन् ईत्वं च बाधितुम् इकारः क्रियते। तत्र देवता द्वन्द्वे उभयपदवृद्धौ कृतायाम् आनगम ईत्वं च बाधितुम्। आनङ्ग अस्ति, आनङ्गम् इति पाठः स्यात्। नहीं, तस्मिन् पुस्तके रेवली आनगम इति स्यात्। देवता द्वन्द्वे च इति उभयपद वृद्धौ कृतायाम् उभयपद वृद्धि हो गई। आनंगम ईत्वं च बाधितुम् इकारः क्रियते। आनंग को बांधने के लिए और ईत्व को बांधने के लिए इकार कर रहे हैं, रस इकार। उभय पद वृद्धि होने के बाद आनंद को और ईत्व को बांधने के लिए इकार कर रहे हैं। वृद्धो इति किम आग्नेन्द्र आनंगी सती आद्गुण आग्नेन्द्र नेन्द्र से परसिति उत्तरपद वृद्धि प्रतिसिध्यते। इद वृद्धौ विष्णु प्रतिषेध वक्तव्य। आज्ञा वैष्णवं चरुं निर्वपेत्। तर्हि अत्र वृद्धौ अस्ति वैष्णवं विष्णु प्रतिषेधः। इद वृद्धौ विष्णु प्रतिषेधः। अर्थः इद वृद्धौ आज्ञा वैष्णवं एकादश कपालं निर्वपेत्। आज्ञा वैष्णवं चरुं निर्वपेत् एकादश कपालं निर्वपेत्। तर्हि अत्र इद वृद्धौ विष्णोः प्रतिषेधो वक्तव्यः। विष्णु संबंधिनी विष्णु वृद्धौ विष्णु संबंधिनी वृद्धि के परे रहते ह्रस्वीकारादेशस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः। आज्ञा वैष्णवं एकादश कपालं निर्वपेत्। दिवो द्यावा दिव इत्येतस्य द्यावा इति अयम् आदेशो भवति देवता द्वन्द्वे उत्तरपदे। द्यावा क्षामा द्यावा भूमि दिव इत्येतस्य द्यावा इत्ययम् आदेशो भवति देवता द्वन्द्वे उत्तरपदे। दिवसश्च पृथिव्यां पृथिव्याम् उत्तरपदे देवता द्वन्द्वे दिवः दिवस इति अयम् आदेशो भवति चकारात् द्यावाच। पृथिव्याम् उत्तरपदे देवता द्वन्द्वे दिवः दिवस इत्ययम् आदेशो भवति। दिवः को दिवस आदेश होता है और चकार से द्यावा आदेश होता है। दिवसश्च मतलब पृथ्वी उत्तर पद हो तो देवता द्वन्द्वे दिवः दिवस इत्ययम् आदेश होती। दिवस अकारांत अकार उच्चारण के लिए क्या है? दिवसा इति प्रथमान्तम् अकारोच्चारणं किमर्थं? यावता प्रयोजनाभावात् सकारस्य संज्ञा न भविष्यति। अकारोच्चारणं सकारस्य विकाराभाव प्रतिपत्त्यर्थम। जो दिवसस्य प्रथमा है ना, उसमें जो अकार उच्चारण किया है वो किस लिए है? दिवस में जो अकार उच्चारण है वो किस लिए है? कह रहे हैं विकाराभाव प्रतिपत्ति के लिए। तेन रुत्वादीनि न भवन्ति।
दिवस में जो आकार है ना, वो आकार विकार अभाव प्रतिपत्ति के लिए दिवस पृथिव्यौ, द्यावा पृथिव्यौ, ऐसा हो गया। विकारा भाव प्रतिपत्ति के लिए तेन रुत्वादीनी न भवंती, इसलिए रुत्वादी नहीं होंगे। तेन रुत्वादीनी न भवंती। ये दिवस और पृथ्वी देवता अच्छे सब दिवस और पृथ्वी यहाँ तो ऐसी बात नहीं। पृथ्वी देवता द्वंद्व तो कह रहे हैं यहाँ, द्युलोक पृथिव्याम उत्तर पदे देवता द्वंद्व दिव दिवस इत्यम आदेश होते, दिव को दिवस आदेश होता है, द्युलोक और पृथ्वीलोक देवता हो गए। और द्यावा भी हो जाता है पक्ष में, द्यावा पृथिव्यो दिवस पृथिव्यो, द्यावा पृथ्वी और दिवस पृथ्वी। तो दिवस के स को कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, उपो का बहुत से विसर्जनीय, रुत्व विसर्जनीय, क्या क्या प्राप्त होते हैं। सकार को रुत्व पाता है, विसर्जनीय पाता है, उपो का पहुंचे पाता है, तो उसको कोई भी नहीं होगा। कथम द्यावा चिदस्मयी पृथ्वी निमित नमेते, ये कैसे करेंगे। कर्तव्योत्तरी यत्न, कहते हैं यहाँ पर इसके लिए यत्न करना चाहिए। द्यावाचिदस्मि पृथ्वी नमेते, ये प्रयोग कैसे बनेगा, कैसे बनेगा मानी द्वंद्विति अनुवृत्ते वाक्य न प्राप्नोति, कह रहे छंदस प्रयोग है ये, बस हो गया। छंदसो एवं प्रयोग दृष्टानुविधि छंदसी तेषोऽत्रि यत्न। उषासा उषस, उषस उषासा इत्यम आदेशो भवति, देवता द्वंद्वे उत्तर पदे उषासा सूर्यम उषासा नक्ता। उषासा शब्द जो है देवता द्वंद में, देवता द्वंद्वे उत्तर पदे उषासा सूर्यम और उषासा नक्ता। विशेष किसमें है? उषा होती है ना, उषा, वही उषासा आदेश कर रहे हैं। प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त जो है, मातर पितरा उदीचा, मातर पितरौ इति उदीचाम आचार्याणां मतेन आरंग आदेशो मातृशब्दस्य निपात्यते। मातर पितरौ, मातर पितरौ इति उदीचाम आचार्याणां मतेन आरंग आदेशो मातृशब्दस्य निपात्यते। मातर पितरौ है, आरंग आदेश मातृशब्द को निपातन है। मातर पितरौ उदीचामिति किम माता पितरौ, मातर पितरौ इति उदीचाम आचार्याणां मते आरंग या अरंग, मातृ शब्द को अरंग आदेश मातृ शब्द से निपाते हैं। अरंग है अरंग। मातर पितरो उदीचा में कि माता पितरो, वहां तो आनंद होता है, यहाँ अरंग होगा। हम्म
पितरा मात्रा छंदसी, पितरा मात्रा छंदसी बाध्यते आमागंता पितरा मात्रा च पूर्व पदस रांग आदेश निपाते उत्तर पदे तु सुपाम सुलुकिति इति आकारादेश तत्र ऋतोगी सर्वनाम स्थानयो इति गुणः। ऋतोगी सर्वनाम स्थानयो से गुण होता है। पितरव जो बना है ना, मातर पितरा, पितरा मातरा, पूर्व पद को अरांग हो गया, उत्तर पद में सुपाम सुलुक से आ हो गया, पितरा में विभक्ति को आ आदेश हो गया, फिर ऋतोगी सर्वनाम स्थान से गुण आदेश हो। कौन सी विभक्ति को हुआ ये? संसीति किम माता पितरौ स्त्रिया पुंस भाषित पुंस्कादनु समानाधिकरणे स्त्रियाम अपूर्णी प्रियादिषु। अपूर्णी प्रियादिषु स्त्रिया पुंस भाषित पुंस्कादनु समानाधिकरणे स्त्रियाम अपूर्णी प्रियादिषु। सूत्र में भाषित पुंस्कादनुगिति विशिष्टम पदमस्ति। भाषिता पुमान् यस्मिन् अर्थे, अर्थे माने प्रवृत्ति निमित्ते, तद भाषित पुंसकम प्रवृत्ति निमित्तम तद योगात् शब्दों विभाषित पुंसक एवं अस्ति अत्र व्याख्यान। भाषिता पुमान् यस्मिन् अर्थे, जिस अर्थ में पुमान को कहा, जैसे दर्शनीयत्व अर्थ को लेकर दर्शनीय शब्द पुल्लिंग में हुआ, फिर वही दर्शनीय शब्द स्त्रीलिंग में होने लगा। भाषिता पुमान यस्मिन् अर्थे, दर्शनीयत्व अर्थ में पुमान दर्शनीय शब्द पुल्लिंग में प्रयोग होता है। भाषिता पुमान यस्मिन् अर्थे, भाषिता पुमान यस्मिन् अर्थे, भाषितः पुमान यस्मिन् अर्थे सभाषित पुंसक। फिर क्या हुआ? भाषिता पुमान यस्मिन् अर्थे भाषित पुंसक। भाषिता पुमान यस्मिन् अर्थे भाषित पुंसकम प्रवृत्ति निमित्तम। कहा है पुमान को जिस अर्थ में, भाषिता पुमान यस्मिन् अर्थे, तद योगात् शब्दों भी, उस प्रवृत्ति निमित्त के योग से शब्दों भी भाषित पुंस्कार, भाषित पुंस्कार पुंगा भाव यस्मिन्, फिर पंचमी व्यधिकरण बहुब्री पंचमी अर्थ में क्या किया? भाषिता भाषित पुंस्कार, यहाँ पर वो हो रहा है, अलुक हो रहा है पंचमी का निपातन से। भाषित पुंस्कार ऊंगा भाव यस्याम, ये स्त्रिया का विशेषण है, लुप्त षष्ठ्यंत हो रहा है। इतनी सारी चीजें घट रही हैं। भाषिता भाषित पुंस्कार ऊंगा भाव यस्याम,
या यस्मिन् स्त्री शब्दे भाषिता पुमान् यस्मिन् अर्थे प्रवृत्ति निमित्ते से भाषित तस्य प्रतिपादको शब्दों भाषित का उंगा भाव अनुभाषित का अनुंग यस्मिन् स्त्री शब्दे। अच्छा, स्त्री शब्द ले रहे हैं। उंगा भाव यस्मिन् स्त्री शब्दे स भाषित पुंस्काद अनुंग स्त्री शब्द। तो बहुब्री समास किया, अलुक निपातन से पंचमी का हो रहा है। तस्य भाषित पुंस्काद अनुंगा स्त्री शब्द से पुं शब्द से रूपम भवति समानाधिकरणे उत्तर पदे स्त्रीलिंगे पूर्णी प्रियादि वर्जिते। पूर्णी प्रियादि वर्जिते दर्शनीय भार्य लक्षण चूड़ दीर्घ जंघ। गण है, पूर्णी प्रत्यांत है। जो पंचमी षष्ठी सप्तमी आदि होते हैं ना, वो पूर्णी प्रत्यांत शब्द है। चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी आदि जो शब्द हैं, द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी, प्रथमा जो है पूर्णी नहीं है। द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं एकादशी द्वादशी त्रयोदशी सब पूर्णी प्रत्यांत। पूर्णी प्रत्यांत और क्रियादि गण है, वो बड़े नहीं होने चाहिए। क्या हो गया? भाषिता पुमान यस्मिन् अर्थे प्रवृत्ति निमित्ते से भाषित पुंसा शब्देन उच्यते तस्य प्रतिपादिको या शब्द सो भी भाषित पुंस का उंगा भाव अनुंग कहलाएगा। भाषित पुंस का अनुंग उंगा भाव यस्मिन् स्त्री शब्दे स भाषित पुंस का अनुंग स्त्री शब्द तस्य। मतलब ये तस्य मैंने कहा भाषित पुंस्काद अनुंग, षष्ठी का एक वचन में मैं ले गया, तो ये षष्ठी का एक वचन कैसे हो गया? ये तो प्रथमा एक वचन है। तो कहते हैं नहीं, षष्ठी का एक वचन सुपाम सुलुक से लुक हो रहा है विभक्ति का। विभक्ति का लुक हो रहा है। ऐसे दे रहे हैं, यस्मिन स्त्री शब्दे आप पकड़ में आए। भाषित पुंस का जो अनुंग है ना, यहाँ पर षष्ठी का एक वचन है, ये सुपाम सुलुक से लुक हो रहा है। षष्ठी विभक्ति का सुपाम सुलुक से लुक हो रहा है। बिना देखे यदि इसका विग्रह आदि कर दोगे तो समझेंगे कि आ गया समझ में। भाषिता पुमान यस्मिन अर्थे स, भाषिता पुमान यस्मिन अर्थे स अर्थ भाषित पुंसकः इति उच्यते। भाषिता पुमान यस्मिन अर्थे, ऐसे लिखते हैं। भाषिता पुमान यस्मिन अर्थे, यस्मिन अर्थे माने प्रवृत्ति निमित्ते। अर्थे शब्द का अर्थ है प्रवृत्ति निमित्ते, तो प्रवृत्ति निमित्त पर पहुंच गए हैं। भाषित पुंसकम प्रवृत्ति निमित्तम। यस्मिन अर्थे तत्, तत्पर क्यों, तत् क्यों बोला, से क्यों नहीं बोला, सा क्यों नहीं बोला? प्रवृत्ति निमित्तम। यस्मिन अर्थे, अर्थे बोले तो प्रवृत्ति निमित्तम। भाषिता पुमान, जैसे दर्शनीय शब्द है, दर्शनीयत्व अर्थ में पुमान को कहा है जिस दर्शनीय शब्द ने। भाषिता पुमान यस्मिन अर्थे तद भाषित पुंसकम, तद योगात
भाषित पुंसक जो प्रवृत्ति निमित्त है उसके उसका प्रतिपादक जो शब्द है या उसके योग से जो शब्द होगा वो भी भाषित पुंसक कहलाएगा। जैसे दर्शनीय शब्द, अभी तो भाषित अपमान यस्मिन अर्थे हम दर्शनीयत्व पर पहुंचे, और दर्शनीयत्व का प्रतिपादक शब्द कौन होगा? दर्शनीय होगा। तो वो भी भाषित पुंसक कहलाएगा। दर्शनीयत्व भी भाषित पुंसक है, और उसका प्रतिपादक जो शब्द होगा वो भी भाषित पुंसक है। दर्शनीय शब्द भी भाषित पुंसक है। एक तरफ दर्शनीयत्व और एक तरफ दर्शनीय, भाषित पुंसक हो गए। और ऊं का अभाव अनुंग है, तो भाषित पुंसकात ऊंगा भाव यस्मिन स्त्री शब्दे। भाषित पुंसकात ऊंगा भाव, भाषित पुंसकात पुंसकार ऊंगा भाव, ऊंग भाव यस्मिन स्त्री शब्द। अब ये जो देखिए, भाषित पुरस्कार ऊंग भाव यस्मिन स्त्री शब्दे, ऊंग भाव, ऊंगो अभाव, ऊंग अभाव। ये यदि हम षष्ठी समास करें तो ऊंगो अभाव, ये ऊंग का अभाव है जिस स्त्री शब्द में, ऊंग अभाव समस्त पद था, ऊंगो अभाव यस्मिन स्त्री शब्दे। से भाषित पुंस्काद अनुंग स्त्री शब्द, ये जो है अन्य पदार्थ स्त्री शब्द है ना। भाषित पुंस्काद अनुंग, भाषित पुंस्काद अनुंग, अनुंग स्त्री शब्द है। कस्य, मैं कस्य कैसे बोला? इसको षष्ठंत में ले जाने के लिए है। तस्य स्त्री शब्द से पुन शब्द, पुनवत, पुन शब्द से रूपम भवति समानाधिकरण उत्तर पदे स्त्रीलिंगे। स्त्रीलिंग यदि समानाधिकरण स्त्री लिंग शब्द परे हो पूर्णी प्रियादि को छोड़कर, जैसे दर्शनीय भार्या यस्य, अब देखिए ये जो है समानाधिकरण स्त्री शब्द परे है ना, भार्या समानाधिकरण स्त्री शब्द परे है, स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द है, पूर्णी नहीं है, पर प्रियादि नहीं है, तो दर्शनीय भार्य बन गया ये। श्लक्षण, श्लक्षणा चूड़ा यस्य, दर्शनीय जंघा यस्य मल्लस्य, हैं? कोई मल्ल है पहलवान, दर्शनीय जंघा यस्य, तो दर्शनीय जंघ पुरुष, यहाँ सब जगह वो हो रहा है, गोष्ठ जो सरस हो रहा है। तो इस तरह से सूत्र का ये हुआ। फिर कहते हैं स्त्रिया यदि ग्रामणी, ब्राह्मण कुलम दृष्टि रस्य, ग्रामणी दृष्टि, ये स्त्री शब्द नहीं है, तो नपुंसक शब्द है। भाषित पुंसक तो है पर स्त्री शब्द नहीं है, नपुंसक शब्द है। ग्रामणी नपुंसक शब्द है। ब्राह्मण कुलम दृष्टि अस्य, ग्रामणी जो ब्राह्मण कुल है वो दृष्टि है जिसकी। ग्रामणी शब्द दृष्टि शब्द के साथ समानाधिकरण होता है, तो नपुंसक ह्रस्वत्व हट जाएगा। यदि पुंवत भाव हो जाए तो ग्रामणी में जो ह्रस्व हो रहा है ना ये हट जाएगा, पुल्लिंग जैसा हो जाएगा। ग्रामणी शब्द यहाँ पर, ग्रामणी शब्द स्त्रीलिंग में वर्तमान नहीं है, नपुंसक में है, इसलिए पुंवत भाव नहीं होता। लड़की जो पहला वाक्य लिखे हैं भाषित, भाषिता कुमार यस्मिन अर्थे, तत् के बाद क्या लिखा है? भाषित पुंसकम प्रवृत्ति निमित्तम, भाषित पुंसकम प्रवृत्ति निमित्तम,
भाषिता पुमान् यस्मिन् अर्थे, अर्थे माने प्रवृत्ति निमित्ते, तत् प्रवृत्ति निमित्तं भाषित पुंस्कम्। तो आगे जो है ग्रामणी दृष्टि क्या है? ग्रामणी शब्दों अपरितिक स्वलिंग एवं दृष्टि शब्देन समानाधिकरणो भवति। दृष्टि तो है स्त्रीलिंग और ग्रामणी है नपुंसकलिंग। ब्राह्मण कुल दृष्टि है जिसकी, ब्राह्मण कुल को अपनी दृष्टि बना रखा है किसी व्यक्ति ने, तो ये नपुंसकलिंग है। ये ब्राह्मणी शब्द वो नहीं है, स्त्री शब्द नहीं है, तो इसको पूर्ण भाव नहीं होगा, ब्राह्मणी ऐसा ही रहेगा। यदि ये पूर्ण भाव हो जाता तो ब्राह्मणी दीर्घिकार हो जाता, क्योंकि हरस्व नपुंसकलिंग में होता है, और नपुंसकलिंग पुल्लिंग हो जाए, पुल्लिंग हो जाए तो फिर ये भाषित पुंस्कादितिकिम खट्वा भारिया। यहाँ पर भाषित पुंसक नहीं है, खट्वा शब्द तो पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है, खट्वा का ही प्रयोग होता है। समानायम आकृतो इति किम द्रोणी भारिया, ये समान आकृति नहीं है। द्रोणी शब्द जो है, ये जो गाय की वो होती है ना, चारा डालने की जो स्थान होता है उसको द्रोणी कहते हैं, और द्रोण शब्द एक परिमाण के लिए है, तो इनका एक प्रवृत्ति निमित्त नहीं है। द्रोण और द्रोणी का एक ही प्रवृत्ति निमित्त नहीं है। द्रोणी भाई है तो क्या? द्रोणी की तरह भारी है जिसकी है, उपमा से वैसा अर्थ है। गावो वदंती सा गवादिनी द्रोणी उच्यते, तो द्रोण शब्द समान आकृति में भाषित पुंसक। जो द्रोण शब्द है ना वो परिमाणवाचक है, तो समान आकृति में समान प्रवृत्ति निमित्त में, द्रोणत्व रूप समान प्रवृत्ति निमित्त में ये भाषित द्रोण शब्द भाषिता पुमान यस्मिन अर्थे, द्रोण रूप अर्थ में, और फिर वो स्त्री शब्द, तो यहाँ पर द्रोण शब्द समाना तो भाषित पुंसको नास्ति। द्रोणी के समान यह है जिसकी पता नहीं क्या उपमा दे रहे। गाय के चारा डालने की जगह चारा खोर बोलते हैं ना, वो लाश खोर जिसमें चारा डालते हैं। तो धनी क्या उपमा क्या है? द्रोणी को पूर्ण भाव नहीं हुआ, मतलब ये है। कथम गर्भी भारिया प्रसूत भारिया प्रजात भारिया, कर्तव्य प्रयत्न। गर्भी भारिया कैसे हो गया? ये तो वो हुए गर्भिणी भारिया यस्य, प्रसूता भारिया यस्य, प्रजाता भारिया यस्य। इन उदाहरणों में ये कैसे हो गया? मतलब गर्भिणी शब्द का प्रवृत्ति निमित्त और पुल्लिंग में प्रवृत्ति निमित्त अलग अलग है। प्रसूत प्रजात शब्द का स्त्रीलिंग में गर्भ विमोचन निमित्त है, पुल्लिंग में गर्भाधान निमित्त है। और ये जो गर्भिणी शब्द है, स्त्रीलिंग में गर्भिणी शब्द का प्रवृत्ति निमित्त अन्वय भूत गर्भ संबंध है। स्त्रीलिंग में गर्भिणी का अर्थ होता है जिसका गर्भ अवयव नहीं है, शरीर का अंग थोड़ी होता है, अलग होता है। अनवय भूत गर्भ संबंध। और पुल्लिंग में जो है अवय भूत गर्भ संबंध होता है। गर्भी का मतलब ये जो गेहूं आदि है ना, उसके उसमें अन्न में वो पड़ जाता है, रस आ जाता है ना उसकी बाल में, तो उसको गर्भी, जो गेहूं इत्यादि चावल आदि कहते हैं। पुल्लिंग में गर्भी शब्द का अर्थ अवयभूत गर्भ संबंध, और स्त्रीलिंग में अनवयभूत गर्भ संबंध, ऐसा भेद है दोनों में।
और इसी तरह से प्रसूत और प्रजात जो शब्द है ना, पुल्लिंग में गर्भाधान अर्थ है और स्त्रीलिंग में गर्भ विमोचन अर्थ है। तो बोले कर्तव्योत्तरी युतना, इनके लिए यत्न करना पड़ेगा। गर्भिणी शब्द स्फूर्ति निमित्तम अवयव अनवयवत्वेन तंत्रम, प्रसूत प्रजात शब्द में भी आधान विमोचन त्यागेन अपत्य संबंध मात्र निमित्तम आश्रित। अनुंगिति के ब्रह्म बंधु भार्या यस्य, तो देखिए ब्रह्म बंधु में ऊंग आ गया, तो इसको पूर्ण भाव नहीं होगा। समानाधिकरण कल्याण्या माता, कल्याणी माता, ये षष्ठी तत्पुरुष हो गया। कल्याणी की माता पूर्ण भाव नहीं हुआ। स्त्रियां में दिगम कल्याणी प्रधान में शाम, कल्याणी प्रधाना में स्त्रीलिंग परे नहीं है, प्रधानम तो नपुंसकलिंग है। अपूर्णी दिगम कल्याणी पंचमी यासामता, कल्याणी पंचमा रात्रया, कल्याणी दसमा। यहाँ पर पंचमी पूर्णी प्रत्यांत है, तो कल्याणी को कल्याण नहीं बना। ये कल पढ़ते हैं, प्रधान पूर्णी ग्रहणम करते हुए कुछ समझाना पड़ेगा इसमें। ओम शांति शांति शांति।